हेलो स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज आप लोग को क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 17 वीडियोज पढ़ाया जाएगा, जिसमें आप लोग का न्यूमेरिकल या सवाल लगाया जा रहा है। तो इससे पहले एक सवाल लगाया जा चुका है। आज आपका सवाल नंबर दूसरा है, तो इसको हम लोग आज क्लियर करते हैं इस सवाल को। तो देखिएगा कैसे लगेगा यह सवाल। और इन सभी न्यूमेरिकल या सवाल को समझने के लिए आप लोग को पीछे की सभी वीडियोज को देखना होगा, जिससे आप लोग को आसानी से सभी सवाल या आंकिक प्रश्न या न्यूमेरिकल समझ में आए। तो देखिए इस सवाल को लगाएं कैसे। तो सवाल को लगाने के लिए अब बताए थे कि कैसे लगाया जाता है, सवाल को कैसे समझा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सवाल में क्या क्या दिया गया है। तो देखिए एक मान यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ कुछ दिया गया है, और एक मान यहाँ दिखाई दे रहा है कुछ दिया गया है। तो जो दिया गया रहता है पहले उसको समझते हैं क्या क्या दिया गया है, फिर उसके बाद सवाल में क्या करना है, मतलब किसका मान निकालना है उसको देखते हैं। उसके बाद अपने फार्मूला को लगाते हैं, कौन सा फार्मूला लगाया जाए या कौन सा सूत्र लगाया जाए जिससे कि हमारा जो मान ज्ञात करना है वह आसानी से निकल जाए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सवाल को पढ़ेंगे और देखेंगे क्या क्या दिया गया है। तो बोला गया कि एक उत्तल दर्पण, और कौन सा दर्पण यह भी ध्यान देना है, क्योंकि दर्पण से ही पता चलेगा कि कौन सा वैल्यू या कौन सा मान प्लस में होगा और कौन सा मान माइनस में होगा। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी मतलब स्मॉल एफ से परिभाषित करेंगे और फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आपका हमेशा प्लस में ही होता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना होता है, प्लस में होता है। थोड़ा सा यहाँ सोचिएगा, यदि मान ली फोकस दूरी नहीं दिया होता, वक्रता त्रिज्या दिया होता कि वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, तो हम लोग को फोकस दूरी निकालना होता है। तो कैसे निकालते हैं, तो बस उसी वक्रता त्रिज्या में 2 का भागा दे देते या उसका आधा कर देते तो फोकस दूरी आ जाता, जब वक्रता त्रिज्या दिया होता तब। ऐसा सवाल भी आगे आएगा, उस सवाल को लगवाया नहीं जाएगा, मौखिक ही बता दे रहे हैं कि यदि यहाँ पर वक्रता त्रिज्या दिया होता तो हम एफ का मान निकाल लेते, उसका आधा कर लेते हैं, उसका आधा कर देते तो क्या होता है, एफ का मान आ जाता। लेकिन यहाँ पर एफ का मान डायरेक्ट ही दिया है, फोकस दूरी का मान, इसलिए आधा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि वक्रता त्रिज्या दिया होता तो उसको आधा कर देते तो फोकस दूरी आ जाता। आधा करने का मतलब 2 का भागा कर देते। तो ऐसे सवाल आएंगे तो उसको आप लोग लगा लीजिएगा। थोड़ा फिर अब हम डिफिकल्ट सवाल की ओर चलेंगे, अभी तो आसान सवाल ही है। तो देखिए फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। आगे बोला कि दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, वस्तु कितना दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। दर्पण 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। तो दर्पण 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, दर्पण से वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो इसका मतलब वस्तु की दूरी है, तो वस्तु की दूरी किसे परिभाषित करते हैं, u से। और u का मान कितना दिया है, 30। और u का मान पहले बताया गया था कि u का मान सदैव माइनस होता है। ये आप लोग को यह भी बताया गया था कि उत्तल दर्पण में केवल u ही माइनस होता है, बाकी सब कुछ प्लस होता है। उत्तल दर्पण में आप लोग को बताया गया था कि u का मान केवल माइनस होता है, बाकी सब कुछ प्लस होता है। तो क्लियर होगा आप लोग को, पीछे पढ़ाया जा चुका है। तो पूछा क्या गया है, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब जो इमेज बनेगा या परछाई बनेगा वो दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। इसका मतलब प्रतिबिंब की दूरी पूछा जा रहा है। प्रतिबिंब की दूरी को किससे परिभाषित करते हैं, भी से। भी का मान निकालना है। तो ऐसा कौन सा सूत्र लगाया जाए जिसमें यह तीनों आपका दिखाई देगा, यह तो जरूर दिखाई देना चाहिए क्योंकि इसी का मान निकालना है। तो वह फार्मूला आपका केवल है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, मतलब 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f का मान 15 बराबर 1/v, भी निकालना उसी तरह रहेगा, प्लस 1/u, u का मान -30। तो यह माइनस और यह प्लस मिल के डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देते हैं, माइनस लिख देते हैं। आप लोग अब डायरेक्ट लिखिएगा, यदि यहाँ का मान दिया रहेगा u का मान, तो यहाँ पर डायरेक्ट माइनस लिख सकते हैं। और यदि u का मान नहीं दिया रहेगा तो यहाँ पर माइनस मत लगाइएगा, तब यह प्लस ही रह जाएगा, क्योंकि अज्ञात राशियों का चिन्ह नहीं रखते हैं। ठीक है, तो इसको अब आगे यहाँ पर लगाते हैं। तो ऐसा करते हैं कि 1/v को इस साइड में ले लेते हैं, बराबर -1/30। ये 1/v इस साइड में आएगा तो माइनस हो गया है, 1/30 अपने ही दिशा में उसी दिशा में है, 1/15 उधर जा रहा है, कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो क्योंकि इस साइड में या प्लस में था, उस साइड में गया तो माइनस में गया, तो -1/v बराबर
अब त्रिया गुणा कीजिए, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, और इन दोनों गुणा करके नीचे लिख दीजिएगा। तो 15 एकम 15 लगाए, माइनस लगा देंगे, फिर माइनस लगाए, 30 एकम 30, अब बटा के 30 गुणे 15, 30 गुणे 15, तो माइनस 1 के भी बराबर, जब दोनों मान माइनस में होता है तो माइनस लगा के जोड़ दिया जाता है। तो माइनस 45 बटा के 30 और 15 45 हो जाएगा, बटा के 30 गुणे 15, तो 15 तिया 45 हो जाएगा, और 3 एकम 3, 3 दहा में 30 हो जाएगा। तो माइनस 1 के भी बराबर हो जाएगा माइनस 1 के 10, तो यह माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो भी बराबर क्या हो जाएगा, या भी जाएगा ऊपर, एक आएगा नीचे तो एक नहीं लिखेंगे, और इसी प्रकार फिर 10 ऊपर जाएगा तो एक आएगा नीचे, एक नहीं लिखते हैं, तब भी बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। यह तो क्लियर हो गया कि प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। यदि यही पूछ दिया तो प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए, प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए कि प्रकृति कैसी होगी। तो प्रकृति दो ही होती है, या तो वास्तविक उल्टा होगा या तो आभासी सीधा होगा। तो यह याद रखिएगा, यदि भी का मान प्लस में आएगा तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वह सदैव आभासी और सीधा होगा। क्या होगा, आभासी और सीधा होगा। यदि भी का मान प्लस में आएगा तब, भी का मान प्लस में आया है ना, इसलिए प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, आभासी सीधा। यदि भी का मान माइनस में आया होता तब प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और उल्टा होता। पूछा तो नहीं गया, लेकिन फिर भी हम लोग क्लियर करते हुए चल रहे हैं कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो आगे जाकर। तो यह पूछा गया था कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी यदि पूछ लिया तो प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और सीधा होगा। क्यों आभासी और सीधा होगा, क्योंकि भी का मान प्लस में आया है, अर्थात प्रतिबिंब की दूरी प्लस में आई है। यदि प्रतिबिंब की दूरी मतलब भी का मान माइनस में आया होता तो प्रकृति क्या होती है, वास्तविक और उल्टा। और यदि इसी सवाल में बोल दिया होता कि इसका किरण आरेख भी बनाइए, मतलब फिगर भी बनाइए, तब कैसे बनाएंगे, तो कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण आप लोग का जानते हैं कि ऐसे बनता है, अंदर की ओर क्या होगा, कलई होगा, अंदर की ओर आपका क्या हो जाएगा, कलई हो जाएगा, और यह मुख्य अक्ष हो गया, और ये आपका हो गया ध्रुव, और ये हो गया वक्रता केंद्र, और ये हो गया मुख्य फोकस। और वस्तु को रख देते हैं यहाँ पर, वस्तु को हमेशा इसी साइड में रखते हैं, ए बी। और वस्तु को कितना दूरी पर रखने के लिए बोला है, और फिगर हमेशा एफ और यू की सहायता से बनाते हैं। सबसे पहले एफ रखते हैं, तो एफ का मान कितना है, 15, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, 15, तो यह भी 15 होगा, तो पूरा मिला कितना हो गया, 30 हो गया। और यू का मान, तो यू का मान कितना है, 30, तो यहाँ से आप लोग 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रख देंगे, तो इसका मतलब यह दूरी मान लेते हैं आप कितना है, 30 सेंटीमीटर है। इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो जानते हैं कि उत्तल दर्पण में केवल दो ही प्रतिबिंब बनता है, और दोनों में से पहला जो आपका फिगर बनेगा उत्तल दर्पण का, वह कभी भी न्यूमेरिकल में नहीं आता है। न्यूमेरिकल में यदि किरण आरेख बनाने के लिए बोलता है तो वह हमेशा उत्तल दर्पण का दूसरा कंडीशन ही आता है पेपर में। तो आप लोग कभी भी उत्तल दर्पण का न्यूमेरिकल हो या सवाल हो और उसमें किरण आरेख बनाने के लिए बोलेगा, तो आप लोग बिना सोचे समझे उत्तल दर्पण का दूसरा कंडीशन वाला फिगर हमेशा बना लीजिएगा। जो फिगर अभी जस्ट बनाने वाले हैं वही फिगर हमेशा बनाएगा यदि उत्तल दर्पण है तो। और यदि अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण पूरा 6 कंडीशन होता है, 6 कंडीशन में कोई भी कंडीशन हो सकता है, ठीक। तो उत्तल दर्पण में हमेशा दूसरा कंडीशन होता है, दो कंडीशन में से केवल एक ही कंडीशन में फिगर बनता है उत्तल दर्पण में, वो भी दूसरा। तो देखिए वो फिगर क्या होता है, कैसे बनता है, तो ऐसे एक किरण भेज देते हैं, तो यह चला जाता है ऊपर से ऐसे, और यह जाता है तो मुख्य फोकस पे जाता हुआ दिखाई देता है, और एक वक्रता के सी से भेजते हैं कि वह सी की ओर जाए, तो यह सी पर जाता है, तो यह इसी पर वापस आता है, और दोनों एक दूसरे को यहाँ प्रतिच्छेद किए, तो यही बन गया प्रतिबिंब। और यह प्रतिबिंब सीधा बनता है, क्यों, क्योंकि वस्तु भी मुख्य अक्ष के ऊपर है और प्रतिबिंब भी ऊपर है, तो इसका ए डैश बी डैश यही प्रतिबिंब बन गया। यदि उत्तल दर्पण का सवाल रहेगा तो यही किरण आरेख हमेशा बनाइएगा। यदि किरण आरेख बनाने के लिए बोलेगा तो यह बना लेंगे, और यदि प्रकृति पूछेगा तो यह आप लोग बता लेंगे कि यदि भी का मान प्लस में रहेगा तो आभासी सीधा, और यदि माइनस में रहेगा तो वास्तविक को उल्टा होगा। और भी का मान मतलब प्रतिबिंब की दूरी कैसे निकालते हैं यह भी क्लियर हो गया होगा आप लोग को। तो यह सवाल आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और यदि फिर भी नहीं आया होगा तो हमारे वीडियोज़ को, इस वीडियोज़ को 2 या 3 बार आप लोग देख लीजिएगा, और हो सके तो और स्थायी और वीडियोज़ को थोड़ा सा स्लो मोशन में देखिएगा, जिससे कि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। और यदि आप लोग को यहाँ पर कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग हो सके तो थोड़ा सा कैलकुलेशन
को स्ट्रांग कीजिए जिससे आगे प्रॉब्लम ना हो पाए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं हम लोग, और हमारे वीडियोज को आप लोग को हमेशा आसानी से प्राप्त करने के लिए आप लोग वीडियोज को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारे वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके यहाँ आसानी से पहुँचता रहे और आप लोग वीडियोज को देखते रहें। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय स्टूडेंट एंड थैंक्स।